हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े पर एक्शन की खबर सामने आ रही है। यूपी के कई शहरों में चल रही है रेड। कानपुर में फूड विभाग की टीम की छापेमारी चल रही है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में ये छापेमारी चल रही है। लखनऊ में भी जारी छापेमारी, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रही धोखाधड़ी को लेकर के जो फूड डिपार्टमेंट है उनकी ओर से छापेमारी चल रही है। और वो कंपनियां खास तौर पर जो सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही थी और करोड़ों का कारोबार कर रही थी, अब देखा जा रहा है दरअसल कि लखनऊ कानपुर समेत कई इलाके ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां पर छापेमारी चल रही है। खासतौर पर कानपुर के बेकनगंज में छापेमारी की कार्रवाई यहां पे आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि दरअसल ये भी माना जा रहा था कि ये पूरे के पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो एसटीएफ को सौंपी जा सकती है, लेकिन जांच से पहले यहां पे छापेमारी का दौर भी चल रहा है कानपुर के बेकनगंज में। अजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे अजय का यहां पर रुख कर लेते हैं। तो ये तस्वीर तो आपके साथ साझा कर ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ छापेमारी की जा रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से ये छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर किसी के लिए कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है अजय? स्टॉक है, हलाल सर्टिफाइड स्टॉक्स जो है, क्या उन्हें बेचा जा रहा है? कुछ देर पहले जो यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि समय रहते जब पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी तो चीजों को हटा लिया गया था, लेकिन अब आप देखेंगे अंदर की तरफ यहाँ पर टीमें दिखाई दे रही है एफएसडी की, जो स्टॉक्स जो रखे हुए हैं यहाँ पर एक एक चीज के पास जाकर स्टॉक को जांच रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो ड्राई फ्रूट्स है, ऐसी चीजें जो ड्राई फ्रूट्स है और खाने के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, डेयरी के प्रोडक्ट्स है, उनको खासतौर पर जाकर ये टीमें देख रही है, जांच रही है कि कहीं इस पर ब्रांडिंग करके, हलाल की ब्रांडिंग करके, हलाल की मार्किंग करके बेचा तो नहीं जा रहा है। 2-3 दिन से लगातार इस तरीके से जो टीम है तैयारी कर रही थी और कल के दिन से ये कार्रवाई शुरू होती है। ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ पर बातचीत ये जो टीम है आपस में कर रही है और साथ ही जो यहाँ के मैनेजर है वो भी बार बार जाके अपनी तरफ से उनकी क्या जो उन्होंने स्टेप लिए इस पूरे मामले में वो भी ब्रीफ कर रहे हैं और लगातार अलग अलग स्टॉक्स को जाकर देख रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स को देख रहे हैं, जो राइस का स्टॉक है उसे देख रहे हैं। होलसेल की दुकान है, होलसेल में यहाँ पर चीजें बिकती हैं बड़े पैमाने पर। लखनऊ शहर से लोग यहाँ पर बड़ा स्टॉक्स लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसी स्थिति में यह हो जाता है कि हलाल को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, उस स्टॉक को हटाने के लिए क्या कुछ कदम लिए गए और इसी कड़ी में लगातार रेड जो है टीम की तरफ से की जा रही है। कल के दिन सहारागंज मॉल में, फन मॉल में देखने को मिला था और आज बेस्ट प्राइस जहां पर लोग बड़ी क्वांटिटी में सामान लेने के लिए पहुंचते हैं, सस्ते प्राइसेस में सामान लेने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर आज ये रेड की जा रही है। जो चीज है, जो हलाल मार्किंग के प्रोडक्ट्स है उनको खासतौर पर जांच परख रही है टीमें की कहीं उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रोडक्ट तो नहीं बिक रहा है। 3 से 4 लोगों की ये टीम है जो बेस्ट प्राइस पर पहुंची है और इस समय अलग अलग हिस्से में जाकर, जो बेस्ट प्राइस का अलग अलग हिस्सा है जहां पर राइस का स्टॉक रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक रखा हुआ है, अलग अलग तरीके के शहद, मिल्क प्रोडक्ट्स के स्टॉक रखे हुए हैं, उनके पास जाकर पैकेट्स को उठाकर हाथ में चेक कर रही है। जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, कुछ देर पहले उनसे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब जानकारी दी गई, जब फर्स्ट ब्रीफिंग इस बारे में दी गई थी, उसी समय काफी सारा स्टॉक हटा लिया गया था। काफी सारे स्टॉक जिसके ऊपर उस तरीके की मार्किंग थी उनको हटा लिया गया था। अब देखिए ठीक हमारे सामने इस समय जो फिनाइल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं उनके पास ये टीम खड़ी है और जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है ऐसे रेड के दौरान देखने को मिलता है, वो करते हुए भी अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। जिन जिन स्टॉक्स के पास वो जा रहे हैं, जिन्हें वो जांच परख रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं और अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ती हुई टीम और अलग अलग हिस्सों में, ये बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अलग अलग हिस्से में जाकर ये जो टीमें हैं जांच परख कर रही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में ये जो दुकान है, जो ये सेंटर है, उसके भी कर्मचारी हैं जो उनको लगातार ब्रीफ भी कर रहे हैं कि क्या कदम उनकी तरफ से उठाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए जो अलग अलग स्टॉक्स रखे हुए हैं, जो ये काउंटर है, कैश काउंटर, उस तरफ बढ़ती हुई टीमें दिखाई दे रही हैं और इसके साथ ही जो लगातार इस बड़े से कैंपस की जांच है वो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। बेस्ट प्राइस आज के दिन यहाँ पर पहुंची है टीमें और अलग अलग स्टॉक्स जो रखा हुआ है यहाँ पर, जिन पर ऐसा आशंका है कि इस तरीके की मार्किंग की जा सकती है, उन चीजों पर खासतौर पर नजर बनाई हुई है टीमें। लखनऊ में आज के दिन दिखाई दे रहा है, कल पहला दिन था, कल सहारागंज मॉल में, फन मॉल में, अलग अलग जो तरीके के शॉपिंग सेंटर्स बैक टू बैक लिया जा रहा है। लगातार जो छापेमारी अभियान है वो देखने को मिल रहा है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 मिनट में भारत मीनाक्षी और अनामिका के साथ। बिहार के मधुबनी जिले में एक कार ने 4 लोगों को कुचला। मधेपुरा के डीएम की कार के नीचे आने से 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। मधुबनी जिले के फूलपरास की घटना बताई जा रही है, जहां पे नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की है।
महाराष्ट्र के मुलशी में सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने बाइक और कार को मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद कई लोगों को रौंदकर गायब। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। गुजरात के पंचमहल में सड़क हादसा हुआ। गोधरा वडोदरा हाईवे पर टकराई दो बसें। हादसे में 4 की मौत, 30 लोग घायल। पंजाब के बटाला गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला आया सामने। 12 साल के लड़के ने पवित्र ग्रंथ का किया अपमान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जम्मू के गंग्याल में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ में कई दुकानों में चोरी के बाद लगी आग। बीजेपी नेता ने दुकान में आग लगने से 15 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी दी है। यूपी के जौनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चला। 15 नवंबर को सराफा कारोबारी से हुई लूट में शामिल बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ तमंचा, कारतूस समेत लूटी गई नकदी और जेवर भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 49वां विराट दंगल का आयोजन। महिला और पुरुष पहलवानों ने दिखाया दांवपेच। यूपी के संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए और 2 भाई से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की टीम पर हमला। जेई के साथ बदमाश ने की मारपीट। शिकायत के बाद केस दर्ज। उत्तरकाशी में पहाड़ी के ऊपर पहुंची ड्रिलिंग मशीन। सुरंग के ऊपर से आज होगी वर्टिकल खुदाई। टनल में फंसे मजदूर लगातार खुदाई कर रहे हैं और यहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं मजदूर।